ऑफ इंडिया से। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि सीजीआई साहब अगर इस तरीके के बयान दे रहे हैं या समाज को इस तरीके से अपने आप को पेश करना चाह रहे हैं समाज के सामने, तो वो बहुत ही गलत है। क्योंकि बेरोजगार शब्द सिर्फ एक सीजीआई से ही नहीं जुड़ा है, एक समाज से नहीं जुड़ा है, वो सरकार पर भी सीधा निशाना साधता है। तो क्या सीजीआई साहब बताएंगे कि वो भी अपने समय में कभी बेरोजगार रहे थे, चाहे वो एक दिन के ही लिए रहे हों। लेकिन मैं सीजीआई साहब से एक और बात पूछना चाहता हूं कि वो सीजीआई साहब ये और बता दें कि अपने जस्टिस हैं उनके या जजेस हैं, तो उन पर कितनी कानून व्यवस्था या कानून प्रणाली पर काम किया है उन्होंने कि उनके घर में करोड़ों रुपए मिलते हैं, आग लगी हुई मिलती है। तो वो न्यूज का ही, जिन्हें आप बेरोजगार बता रहे हो, वो न्यूज का ही कमाल है, लेकिन आप उसके बावजूद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। क्यों? बहुत सारे जजेस भ्रष्टाचार लिप्त हैं, उन पर भी आप कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर पाते हो। या अपने सीजीआई होने के बावजूद आपने कितनी कानून व्यवस्था में, कितना कानूनी प्रणाली में आपने बदलाव किया है, जिससे लोग अमन शर्मा जैसे जजेस तक सुसाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कानून व्यवस्था पे उन्हें भरोसा नहीं है। और वही काम सीजीआई साहब आप कर रहे हैं, जिससे कि जो देश में एक उम्मीद होती है कि लास्ट स्टेज होती है जब हम लोअर कोर्ट से और सेशन कोर्ट से, हाई कोर्ट से जब थक हार के बैठ जाते हैं, तो एक उम्मीद होती है कि हमें सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। लेकिन वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं, तो क्या समाज में इस तरीके के भ्रामक बयान देना क्या अच्छा है उनके लिए? तो ये मैं सीजीआई साहब को भी यही कहना चाहूंगा कि सिर्फ उस कानून व्यवस्था पर अपना ध्यान दें, ना कि बेरोजगार बताकर सरकार पर सवाल उठाएं। सरकार, अगर आप सरकार पर इतने ही भावुक हो, इतने ही दयानीय हो, तो उन लोगों का भी मदद करें जो कि आपके यहाँ पर, आपके सुप्रीम कोर्ट में न्याय का दरवाजा खटखटा रहे हैं। आपने कहा कि इस तरह की बयानबाजी अच्छी नहीं है, तो मेरा अगला सवाल आपसे यही रहेगा कि संवैधानिक पद पर बैठे हैं वो, उसके बाद वो इस तरह के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो कितना सही है और कितना गलत? वो पूरी तरीके से गलत है। अगर सीजीआई साहब इस तरीके की बयानबाजी करेंगे तो मुझे लगता है कि न्याय व्यवस्था पर कोई भी भरोसा नहीं करेगा। जिस तरीके की पहले ही कानून व्यवस्था बहुत गंदी हो रखी है, भ्रष्टाचार लिप्त हो रखी है, पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है कि उन्हें किसी भी व्यक्ति को या किसी भी मुजरिम को या जो कानून प्रणाली में थक हार के बैठे हुए लोग हैं, उन्हें कभी भी कानून व्यवस्था पे भरोसा नहीं होता। और उसके बावजूद सीजीआई साहब ऐसे बयान दे रहे हैं तो पूरी तरीके से गलत है। उन्हें माफी मांगनी चाहिए कि वो बेरोजगार साबित कर रहे हैं। तो बेरोजगार हम नहीं, सरकार बेरोजगार है। और आपकी कानून व्यवस्था नंगी हो चुकी है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, भ्रष्टाचार लिप्त हो चुकी है। उस पर सुधार करें सीजीआई साहब। एक सवाल ये भी उठ रहा है लोगों के मन में, जिस तरह से जो बेरोजगार युवा है अपनी पहचान बनाने के लिए मोबाइल का और इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन के काम करते हैं, तो इस तरह से उनका अपमान हुआ है इंस्टाग्राम जो इस्तेमाल करते हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स है, या बात कुछ और है? ये सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से यशवंत वर्मा जो जस्टिस थे, उनके यहाँ पर करोड़ों रुपए मिले थे और सरकार को या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, सभी को ये बात का पता हो चुका था, उसके बाद भी ना कोई जांच करी गई और ना ही कोई कानूनी कार्रवाई करी गई। ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट, सोशल मीडिया का ही कमाल था कि वो सच्चाई दिखा सके और इसी तरीके की सच्चाई को सामने ना लाया जा सके, इसलिए सीजीआई साहब बेरोजगारों की तुलना कॉकरोच से कर रहे हैं। तो वो साबित कर दें कि सरकार पर कितने प्रभाव डाल सकते हैं सीजीआई साहब, और ऐसी बयानबाजी करके अपने आप को खुद फंदे में ना फंसाएं। आपने डिजिटल मीडिया की तारीफ की, तो एक सवाल ये भी बनता है, जिस तरह से सीजीआई का बयान आया है, तो क्या सिस्टम या फिर यूं कहें सरकार डिजिटल मीडिया से या फिर स्वतंत्र आवाज से असहज महसूस कर रही है? असहज महसूस नहीं कर रही है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को भ्रष्टाचार, जो कानून व्यवस्था है या सरकार है, जिस तरीके से आप देखते हैं कि सरकारी स्कूल में आज के समय में कोई एजुकेशन का सिस्टम नहीं है, क्योंकि नेताओं के खुद के हजारों की संख्या में स्कूल बने हुए हैं। नीट का एग्जाम अभी
सिर पे था और पेपर चोरी, पेपर लीक का मुद्दा खड़ा हो गया, तो अपने आप को खुद सरकार सेफ नहीं कर पा रही है और इस तरीके की वारदात हो रही हैं, तो उस पर सीजीआई साहब ने कोई बयान जारी नहीं किया। क्या सीजीआई साहब के अंडर नहीं आता? भारत का हर नागरिक जो कानून व्यवस्था पे भरोसा करता है, वो इस तरीके की बयानबाजी के बाद क्या उम्मीद रखेगा? वो हर व्यक्ति, हर समाज को लज्जित करना चाहते हैं। एक राष्ट्रपति के बाद प्रथम नागरिक सिर्फ और सिर्फ एकमात्र जो व्यक्ति है वो सीजीआई होता है, और सीजीआई इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं तो बहुत ही अशोभनीय है। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जिस तरह से बयान आया है, तो जो बेरोजगार युवा है या कहीं जो युवा पीढ़ी है, तो उनके लोकतांत्रिक अधिकारों पर और या यूं कहे आत्मसम्मान पर इससे उस पर असर नहीं पड़ा इस तरह के बयान से? बिल्कुल बहुत असर पड़ता है, क्योंकि हर व्यक्ति बेरोजगार है और उसका सबसे बड़ा मुद्दा है सिर्फ सरकार अगर हर व्यक्ति के लिए रोजगार दे, जो व्यक्ति करोड़ों रुपए, अरबों रुपए लेके भाग जाते हैं, उन पर किसी भी तरीके का कोई कानूनी प्रक्रिया, कानूनी प्रावधान या दंडिक प्रक्रिया नहीं होती है, और जो एक व्यक्ति अगर 1000 रुपए, 5000, 10,000, 50,000 का लोन लेता है, उसके घर की रिकवरी हो जाती है, तो वो कानून व्यवस्था कहाँ जाती है उस समय पे, या कहाँ पे वो चला जाता है सरकार का वो नियम जिस पर वो ये कहते हैं कि हम हर युवा वर्ग को रोजगार देंगे। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ सवाल उठता है सरकार पे। तो सीजीआई साहब ये स्पष्ट करें कि आपने सरकार के लिए ये बात बोली है या फिर आप आम जनता के लिए, जो बेरोजगार युवा